दोस्तों, जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा, मुश्किल समय में हमेशा काम आती है 5 चीज़ें, कभी नहीं छोड़ना चाहिए इनका साथ। हाँ दोस्तों, सत्य कहा गया है, अगर हम इन 5 चीज़ों का साथ नहीं छोड़ेंगे तो हम कभी भी अपने जीवन में निराश, हताश या परेशान नहीं होंगे। तो कौन सी 5 चीज़ें हैं उसको दोस्तों हम समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध एक गांव में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। लोग अपनी विभिन्न परेशानियों को लेकर उनके पास जाते, उसका हल लेकर खुशी खुशी वहां से लौटते। उसी गांव के सड़क के किनारे एक गरीब व्यक्ति बैठा रहता था तथा महात्मा बुद्ध के उपदेश शिविर में आने वाले लोगों को बड़े ध्यान से देखता। उसे बड़ा आश्चर्य होता कि लोग अंदर तो बड़े दुखी चेहरे लेकर जाते, लेकिन जब वापस आते हैं तो बड़े खुश और प्रसन्न दिखाई देते हैं। उस गरीब को लगा कि क्यों ना वो भी अपनी समस्या को भगवान के समक्ष रखें। मन में यह विचार लिए वह भी महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। लोग प्रथम अपने पंक्ति में खड़े होकर अपनी प्रतीक्षा कर रहे थे कि अब हमारी बारी आएगी तो हम जाकर के पूछेंगे। तो वह भी उसका इंतजार किया खड़ा होकर के। फिर वो अपनी समस्या को बताया। जब उसकी बारी आई तो उसने सबसे पहले महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और फिर कहा, भगवान, इस गांव में लगभग सभी लोग खुश और समृद्ध हैं, फिर मैं ही क्यों गरीब हूँ। इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ दिया ही नहीं। इस पर वह गरीब व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और बोला, भगवान, मेरे पास भला दूसरों को देने के लिए क्या होगा। मेरा तो स्वयं का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता है। लोगों से भीख मांगकर अपना पेट भरता हूँ। भगवान बुद्ध कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, तुम बड़े अज्ञानी हो। औरों के साथ बांटने के लिए ईश्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, मुस्कुराहट दी है जिससे तुम लोगों को आशा का संचार कर सकते हो, मुख दिया है ताकि लोगों से 2 मीठे शब्द बोल सकते हो, उनकी प्रशंसा कर सकते हो, 2 हाथ दिए हैं, लोगों की मदद कर सकते हो। ईश्वर ने जिनको ये 3 चीज़ें दी हैं वो कभी गरीब और निर्धन ही नहीं हो सकता। निर्धनता का विचार आदमी के मन में होता है, यह तो एक भ्रम है, इसे निकाल दो। कभी भी मन में निर्धनता का भाव उत्पन्न न होने दो, गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। भगवान बुद्ध का संदेश सुनकर उस आदमी का चेहरा चमक उठा और उसने इस उपदेश को अपने जीवन में उतारा, जिससे वह फिर कभी दुखी नहीं हुआ। और महात्मा बुद्ध ने बताया, आज हम आपको वो 5 चीज़ें बताता हूँ जो हर एक आदमी उसका पालन करके अपने जीवन को खुशी जीवन व्यतीत कर सकता है। अपनी लाइफ में वह कभी भी परेशान नहीं होगा। पहला है विद्या, यानी ज्ञान ना तो कभी चोरी होता है और ना ही उसे कोई आपसे छीन सकता है। विद्या अर्जन करना कामधेनु के समान होता है। मुश्किल वक्त में सबसे ज़्यादा ज्ञान ही आपके काम आता है और यह आपको कठिन परिस्थितियों से निकालने में भी मदद करता है। विद्या को गुप्त धन भी माना जाता है। अगर आपके हाथ में टैलेंट मतलब कोई विद्या आपके पास है तो आप हमेशा धन कमा सकते हैं। दूसरा है संत जनों की संगत। संत जनों की संगत में रहने वाला मनुष्य बेहद ही सौभाग्यशाली होता है। वह हर परिस्थिति का डटकर सामना करता है। मुसीबत पड़ने पर भी वह अपना आपा नहीं खोता है। यही वजह है कि वह सुख और शांति से अपना जीवन व्यतीत करता है। संत जनों के सानिध्य में रहने से हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का संचार मनुष्य के अंदर होता रहता है तथा अध्यात्म के प्रति झुकाव से एक विशेष प्रकार का तेज चेहरे पर रहता है। तीसरी बात, स्वस्थ शरीर। स्वस्थ शरीर विपरीत परिस्थितियों में भी मनुष्य के काम आता है, क्योंकि अगर मनुष्य का शरीर स्वस्थ है तो वह अपनी बुद्धि का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही स्वस्थ शरीर होने से आप हमेशा धन कमाने की स्थिति में रहते हैं। वहीं अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप किसी भी चीज़ में मन नहीं लगेगा, जिससे आपको निराशा हाथ लगेगी और आप अपना जीवन खुशी से नहीं बिता पाएंगे। चौथी बात, धन संचयन करना भी जरूरी है। व्यक्ति को बुरे समय के लिए
धन का संचयन करना बेहद ज़रूरी है, यानी कि धन को इकट्ठा करना भी ज़रूरी है, क्योंकि हर एक जब आदमी मुसीबत में आता है तो धन को सच्चा मित्र कहा जाता है और यही धन आपके काम आएगा। इसलिए मुसीबत में हर कोई आपका साथ छोड़ देता है तो यही धन आपको काम आता है। धन को सच्चा मित्र कहा जाता है। कहते हैं जब कोई भी साथ ना दे लेकिन अपना जोड़ा गया धन आपका जरूर साथ देता है, क्योंकि आज के भौतिकवादी युग में हर व्यक्ति आपसे स्वार्थ से जुड़ा पसंद करता है। इसीलिए अगर आपके पास धन होगा तो लोग आपका साथ जरूर देंगे। और पांचवी और अंतिम बात, ईश्वर में आस्था। संकट में जब पुत्र पुत्री परिवारजन और पत्नी भी आपका साथ छोड़ देते हैं तब केवल ईश्वर ही आपका रक्षा करते हैं और आपका सहारा बनते हैं। व्यक्ति को कभी भी भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही अंतिम शक्ति होता है। इसलिए ये 5 चीज़ें अगर आप जान गए, इन 5 बातों पर अमल करते हैं तो आप कभी भी जीवन में दुखी नहीं रहेंगे, हमेशा आप सुखी रहेंगे। तो 5 ही दुनिया का सबसे शक्तिशाली चीज़ है। इसलिए इन 5 चीज़ों को हम अपनाएं, अपने यार दोस्तों को भी अपनाने के लिए सलाह दें, या आपके जितने जानने वाले हैं उनको भी अपनाने के लिए सलाह दें। अपने बच्चों को भविष्य में ये 5 चीज़ें अपनाने के लिए सलाह दें। आपके पास अगर धन है तो आप सुखी रहेंगे। और दोस्तों, जो भी धन है अपने कमाई का कुछ ना कुछ हिस्सा आप दान देते रहिए। जब आप अपने कमाई का कुछ ना कुछ हिस्सा दान देंगे तो उससे आपके अंदर एक आत्मबल बढ़ता है कि हमने इनकी सहायता की। जब वो आत्मबल, वो अंदर से खुशी आपको मिलती है तो आपके दिमाग में एक दोस्तों अच्छा सा जो है सेल्फ उत्पन्न होता है, जिस सेल्फ की वजह से आपको जो है बीमारियों से बचाता है। हमेशा हंसते रहना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। जितने गरीब से गरीब हों उनकी हमेशा सेवा करिए। अगर धन नहीं है तो उनकी आप वैसे सेवा करिए, उनको आप रास्ते पार करवा सकते हैं। अगर वो नहीं देख रहे हैं या उनके पास कुछ नहीं है तो आप कुछ खाने की चीज़ें दे सकते हैं। जैसे आपके पास जो खाने की चीज़ें हैं उसी में से कुछ भाग उनको भी खाने को दे सकते हैं, तो उनका जो दिया हुआ आशीर्वाद मिलेगा वो आशीर्वाद भगवान का आशीर्वाद होता है। कभी भी आप किसी की सहायता करके देखिए कितना आपको आनंद मिलेगा। फिर आप सहायता ही करते रह जाएंगे, उसी में आप विलीन हो जाएंगे, उसी में आप जो है दोस्तों रम जाएंगे। क्योंकि सहायता करने से जो आनंद मिलता है ना, वो कभी एहसास करिए मन को शांति मिलती है। तो इसलिए आप जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दान पुण्य करिए। आप जो साधु हों, जो आप जिसको अपना वो मानते हो, गुरु मानते हो, उनके संपर्क में रहिए, उनके ज्ञान को कुछ ना कुछ अर्जित करिए, उनके सद्विचारों को अर्जित करिए। जब आप उनके सद्विचार सुनेंगे, उनके ज्ञान सुनेंगे, इससे भी आपके अंदर एक उत्साह आता है, एक अच्छी जानकारी आता है, जिससे आप अपने भविष्य को आगे संवार सकते हैं, आगे अपना भविष्य बना सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो अपने यार दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसी ही और जानकारी लेकर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। आप लोग तब तक खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।